एक पति के लिए उसकी पत्नी ही हो और पत्नी के लिए उसका पति हो, कब वो इस चीज को ये सीरियस लेना शुरू कर दे कि इनका शायद कहीं ना कहीं और कनेक्ट यहाँ से बेटर बन रहा है। अमेजोन के जेफ बेजोस को ले लो, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को ले लो, रिश्ते तो उनके भी नहीं टिके। हम लोगों ने रिश्ते को लिफाफा च्युइंगम समझ लिया है कि च्युइंगम तो मैं खाऊंगा, वो जो रिश्ता है उसका रैपर उठाऊंगा, ऐसे फोल्ड करूंगा और साला कहीं पे भी फेंक दूंगा। मजाक बना लिया है सर, डाइवोर्स दे दूंगा, इसकी जिंदगी के साथ खेल लूंगा, उसकी जिंदगी के साथ खेल लूंगा। अरे भाई, द डे यू विल बी गेट चीटेड, उस दिन तुम्हें पता लगेगा हाउ इट फील्स टू बी इन यू। सर फीमेल है, मैरिड है, दैट लेडी, वो बचपन से 5, 6, 7 साल उनका रेप होता रहा। दैट लेडी इंटीमेसी का टाइम पीरियड था, वन डे शी सेड नो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीने लग गया था और इसके बीच के अंदर वो इंटीमेसी पे जब आ रहा था तो उसके 2 बच्चे जाग रहे थे उनकी आंख के सामने। ही वाज ट्राइंग टू रेप हिज वाइफ। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसका वहीं पे ही चाकू मार के कत्ल कर दिया। नोबडी इज परफेक्ट सर, आपको कभी कोई परफेक्ट इंसान मिल ही नहीं सकता धरती पे। हेलो दोस्तों, मैं अजय शेखावत एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पे एक नए पॉडकास्ट के एपिसोड में। और आज हम जिन मुद्दों पे बात करने वाले हैं वो आप सबकी जिंदगी में या तो आज बहुत रेलेवेंट होंगे, आपके पास से रेलेवेंट हो सकते हैं और आपके फ्यूचर के लिए तो पक्का रेलेवेंट होंगे ही होंगे। क्योंकि आज हम जिन मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं वो मुद्दे होंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। जी हाँ, रिलेशनशिप कोच हैं हमारे साथ जो आज इन चीज़ों के बारे में बहुत बारीकी से बताएंगे। किन टूल से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि रिश्ते मर रहे हैं या रिश्ते बन रहे हैं। वो हमें ये भी समझाएंगे कि कैसे एक टूटते रिश्ते को बचाया जा सकता है, कैसे टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से जन्म दिया जा सकता है और क्या प्रोसेस होता है, वो कैसे इन चीज़ों को आज तक करते आए हैं और आगे वो क्या क्या करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट सर का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं विनीत नागपाल जी, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप कोच तो हैं ही हैं, बट साथ ही साथ बहुत ही बहादुर इंसान है। मैंने कल से इनके साथ में बहुत सारी चर्चाएं की हैं और मुझे लगता है कि आज का एपिसोड हमारे स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट की तरह नहीं होने वाला, एक नेचुरल कॉन्वर्जेशन होने वाली है। क्योंकि सर ने साफ साफ कह दिया था आज स्टार्टिंग में ही कि अजय जी कोई स्क्रिप्ट नहीं रखना, कोई बने बनाए सवाल नहीं होने चाहिए, चाहे नंगा नाच ही होगा, चाहे असलियत खोली जाएंगी, सही में टूटते रिश्तों के बारे में उनको उनकी मुंह जुबानी एक्सेप्ट करवाऊंगा, लेकिन होगा जो वही नेचुरल। तो सर एक बार फिर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। अजय जी, जिस तरीके से आपने एक इंट्रोडक्शन दिया धमाकेदार, इतना तेजी से तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगा बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि आज हम बहुत डीपेस्ट पार्ट्स पे बात करने जा रहे हैं। आज हम वो रिलेशनशिप्स के सच के बारे में बात करेंगे जहाँ लोग बहुत डरते हैं कि यार ये मैं क्या बोल सकता हूँ। बट यहाँ क्या हो रहा है सर, रोज डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आ रहे हैं, तो उन सबको देख के कहीं ना सर दिल दहलता है कि यार क्या सच में इतनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। करेक्ट। क्या वहां पर भी इतना पेन है जो दर्द बैठ करके लोग सह रहे हैं। एक तरफ तो जहां लोग दौड़ में हैं कि मैं पैसे कमा लूं, गाड़ी नई खरीदने जा रहा हूं, घूमने प्लानिंग कर रहा हूं, और एक तरफ वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां रुकी हुई हैं। करेक्ट सर, आप मुझे एक बात बताना, सबसे मुफ्त चीज अगर कुछ है ना सर, और जो सबसे खूबसूरत चीज है जो जिंदगी में हमें मिली है, सोच के बताओ सर क्या चीज है जो मुफ्त भी है और हमें फ्री में मिली है और सबसे खूबसूरत भी है। स्माइल, खुशी, रिश्ते। अच्छा रिश्ते अरे ये कैसे बोल सकता हूँ, हमारा तो एपिसोड यहाँ रिलेशनशिप पे है तो रिश्ते ही बोलना चाहिए था। नहीं, तो दिस इज व्हाट इट इज, इजंट इट? एग्री। पर हमने करा क्या उन रिश्तों का कुछ को तोड़ दिया, कुछ को तोड़ रहे हैं, कुछ को तोड़ देंगे। तो सर मैं सर आपसे मतलब इस पूरे एपिसोड को शुरू करना चाहूँ उससे पहले दो पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगला जो भी हमारा 1 घंटा आपके साथ में जो हम सोच रहे हैं कि हम अपन बातें करेंगे, वो सब जो हमारी ऑडियंस है वो क्यों देखे, वो हमारे, मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग 1-2 मिनट की कॉन्वर्जेशन में उनको फील हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्या दुनिया में ऐसा कुछ सच में हो रहा है जिसकी वजह से रिलेशनशिप कोचेस की जरूरत है हमारे? सर रिलेशनशिप कोचेस की जरूरत कहाँ से आ गई सर? उसके पीछे सबसे बड़ा जो एक बेसिक रीज़न है सर, आप आज से
2 डेकेड पीछे भी अगर आप चले जाते हो, 20 साल, 25 साल, 30 साल पीछे, 3 डेकेड पीछे भी चले जाते हो, तो हमारा हिंदुस्तान में एक भी कोच की जरूरत नहीं थी, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। करेक्ट। रीजन, क्योंकि रिश्तों को निभाया जाता था। एक बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी एक साथ रहती थी, हम लोग बहुत बड़े ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे, जहां 6 ताऊ, 3 बुआ, करेक्ट। 18 20 सर हमारे भाई बहन होते थे। बिल्कुल। वहां से इधर का रिश्ता उधर जा रहा है, उधर का रिश्ता इधर आ रहा है, आज इसकी शादी है, आज इसका ये है, आज उसकी डेथ हो गई है। क्या होता था सर, और सब कोई कुछ घर मिलजुल में के से होता था। जाता भी था तो उस समय परिवार एक साथ इकट्ठा होता था, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। सर तब क्या पैसे की जरूरत नहीं थी? थी। पर क्या इतनी पैसे की भूख थी पहले? शायद नहीं। पर आज क्यों हो गई है? बहुत ज्यादा हो गई है। राइट। सो क्या हो क्या रहा था? धीरे धीरे सर ये अपना वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ आया। 100-150 साल सर, ये जिसको आप कहते हैं अंग्रेजों ने आकर के हमारी भारतीय सभ्यता को बिल्कुल कट करके पूरा लेफ्ट राइट दाएं बाएं कर दिया। बिल्कुल। और आज हम क्या आगे सर, एक न्यूक्लियर फैमिलीज में, जहां हमारे पास में 2 बच्चे आए कि हम 2 हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट आया। हाँ। वो 2 के बाद भी वो 2 भी अलग अलग रहने लग गए। करेक्ट। अब क्या हो रहा है सर, एक बड़ी न्यूक्लियर फैमिलीज है, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। और बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं जहाँ पे अब लोग शादी ही नहीं करना चाहते, शादी करें तो बच्चे नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट अभी जो आपका पार्ट था कि यहाँ जरूरत कोचेस की क्यों पड़ने लग रही है, सो मैं उस पॉइंटर पे आता हूँ कि अभी क्या होने लग गया सर, बड़े न्यूक्लियर होने लग गए। घर के अंदर सर एक मियाँ बीवी होते थे, बाहर सास ससुर भी होती थी, उधर चाचा ताई जी भी बैठी होती थी, उधर कोई और बड़ा बुजुर्ग भी बैठा होता था। तो उसकी शर्म के मारे यहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती थी। और एक कमिटमेंट लेवल था सर। ये बहुत सही बात है। एक कमिटमेंट इतना हाई था कि मुझे यहाँ, मैं इस फैमिली में आ गई हूँ, या मैंने आज एक फैमिली से, मेरे पास में एक मेरा पार्टनर आया है। सॉरी, मेरे यहाँ बार बार माइक आज गिरता रहेगा मेरे। सर, ऐसे टॉपिक पे गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट देयर बी सो मेनी माइक ड्रॉप्स टुडे। राइट, नो वरीज, फाइन। तो हुआ क्या सर, अब न्यूक्लियर आ गए सर। वहां पे क्या होता था, आप भी खुद पर्सनली अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप, तो आप छोटे थे या कुछ और चीज थी, तो भाई फादर के साथ अटैचमेंट नहीं था, मदर के साथ थोड़ा सा हो गया। अगर मदर के साथ और फादर के साथ दोनों के साथ नहीं था, तो दादी उसको पकड़ लेती थी, आजा बच्चा। करेक्ट। राइट। वहां भी नहीं समझ में आया, तो भाई किसी ने दारू पीनी शुरू करी, किसी ने सिगरेट पीनी शुरू करी, या कोई XYZ बाहर भी अफेयर्स थे भाई, उस टाइम भी थे। तो ये नहीं कि आज अफेयर्स हो रहे हैं, उस टाइम भी थे। पर तब क्या होता था, चाचा जी साथ में आ जाते थे, आ मेरे बच्चे, कहाँ ठीक जा रहा है और तू कहाँ गलत जा रहा है। ये बात तो सही है। सो दिस वाज द थिंग। बट नाउ व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग, वेरी न्यूक्लियर फैमिलीज। लोगों के पास सोशल एसेट्स नहीं है। सोशल एसेट्स में ये बोलूंगा कि उनके पास अपने दिल की बात रखने वाला एक भी आदमी नहीं है। करेक्ट। बहुत सही बात है ये। सर आप आज अखबार उठा लो, आज आप न्यूज़पेपर उठा लो, आपको हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक चीज पता लगेगी कि XYZ आदमी ने सुसाइड कर लिया, XYZ बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हमारे गंगानगर के अंदर एक महीने में 3 से लेके 5 लाशें नहर में मिलती हैं सर। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार एक इंसान, सर दिस इज अ रियल स्टोरी व्हाट आई एम टॉकिंग राइट नाउ। हाँ सर, एकदम ठीक सही है बात है। सर, एक जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, 1 या 1.5 महीना पुरानी की बात है, मतलब पूरा गंगानगर ऑलमोस्ट शॉक के अंदर था। वेरी रेपुटेटेड पर्सन, बड़ी अच्छी बड़ी मार्केट के अंदर सर उसकी दुकान, उसने दोपहर को दुकान क्लोज करी। उसके बाद में बंदा 3 दिन नहीं मिला। 3 दिन बाद उसका स्कूटर नहर के पास मिलता है और उनकी लाश जो सी है सर, वो 8 किलोमीटर आगे बहती हुई मिलती है उस लोकेशन से। कितना सोच के देखो सर, जिसके पास सब कुछ होगा, उसने सब आखिर कुछ ऐसा था, क्यों किया? सब कुछ था सर। मैं कह रहा हूं तकलीफें जिंदगी में आएंगी, आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी। लेट इट बी फाइनेंशियल, लेट इट बी, आप ये कह सकते हो कि सर रिलेशनशिप में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती हैं।
ज्यादातर कहाँ है सर, या रिलेशनशिप दिक्कत कर रहा है, या फाइनेंशियल दिक्कत कर रहा है, या लोनलीनेस आ रही है, या वो सेल्फ अपने ऊपर काम नहीं कर पा रहा है, राइट? इमोशनल ब्लॉकेज आ जाता है। इमोशनल ब्लॉकेज कह सकते हो आप। बट उस टाइम जिस समय उसने आत्महत्या करी, आवर स्टडी से इट जस्ट टेक्स ओनली 4 seconds फॉर इट, व्हेन योर माइंड एंड एवरीथिंग गेट्स डेड। हमारा जो माइंड है और जो हमारा बॉडी है, वो दोनों इतना फ्रीज हो चुका होता है कि वो सिर्फ 4 सेकंड अगर वो और होते, मैं कह रहा हूं जी, भगवान करता एक छोटा सा कहीं से कोई पत्थर ही उसकी तरफ के फेंक देता तो भी वो रुक जाता। सर। बट उस समय के बीच में पार्ट ये आता है, क्या उस इंसान के पास में एक आदमी नहीं था पूरी इस इतनी बड़ी दुनिया के अंदर, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर सर, जिसको वो फोन करके इतना बोल सकता कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉब्लम है। लोगों को सर सुनने वाले मिल जाते हैं, कंधे वाले मिल जाते हैं, पर समझने वाला नहीं मिलता। सही बात है। तो ये समस्या जितनी हम ऊपर से देखते हैं उससे कई गुना डीप है, और उस वजह से ये रिलेशनशिप कोचेज जो हैं वो उस जगह को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ओके, तो मेरा जो फिर दूसरा पॉइंट ये रहेगा हमारी ऑडियंस को समझने के लिए कि वो हमारा पॉडकास्ट आज क्यों देखें, कि सर आप भी, वैसे तो इस वाले आंसर से समझ में आ गया होगा लोगों को, बट फिर भी उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ। आप पूरे पॉडकास्ट में इसी डीप एनालिसिस के साथ या इसी तरह की रियल टाइम स्टोरीज के साथ हमें बताएंगे रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में, या फिर सिर्फ गुडी गुडी करेंगे, या फिर नंगा सच आप खोल के रख दोगे आज? मैं सर नहीं रुक सकता, सॉरी, आई एम लिटिल बिट इमोशनल आदमी हूँ सर, और जो सच हो रहा है मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। मेरे पास रियल केसेस आ रहे हैं सर। करेक्ट। ये पॉडकास्ट नहीं है सर, मैं पॉडकास्ट के लिए नहीं बैठा यहाँ। मैं यहाँ आज आपके साथ बैठा हूं कि ये सब कुछ हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है, और आप तो उसको बहुत करीबी से देख रहे हो। सर बहुत हिम्मत लगती है किसी को हमारे रिलेशनशिप कोच के पास आने के लिए। टैबू है सर, ये बात तो सही है सर, टैबू है। एक इंसान या एक फीमेल या एक मेल जिस समय हमारे पास में आता है, फोन भी करता है, सर मेरे यहाँ पर अगर आप उठा करके देखोगे, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा कितने हेल्प मी सर लिखा हुआ आता है डायरेक्ट। व्हाट इज हेल्प मी? ये सर वही सेम कंडीशन है जो मैंने आपसे अभी बात करी कि जिस एक इंसान को वो ढूंढ रहे थे उस 4 सेकंड के लिए, वो वाली बात है। आज का सच सुनोगे सर? बताइए दो अब तो। आज का सच, मैं होटल के अंदर था सर, नहाने जा रहा था, जस्ट गोइंग ओवर देयर, दो मिस कॉल आई। मैंने कहा शायद मेरे घर का दूध वाला है, शायद उसका फोन आ रहा है। राइट। जैसे ही जाकर के देखा तो 2 मिस कॉल्स अननोन नंबर से थी, और वो दूध वाले के जस्ट बाद थी। तो मुझे लगा शायद दूध वाले ने अड़ोसी पड़ोसी से फोन करा लिया। तो मैंने फोन सर मिला दिया। जैसे ही फोन मिलाया तो आई थिंक दैट टुडे देयर वाज वन लेडी हु वाज ऑलमोस्ट क्राइंग फॉर अ हेल्प। शी सेड कि सर मैंने आपकी रील देखी, और जो जो चीज़ आपने रील में बताई मेरी जिंदगी के अंदर एग्जैक्टली वैसा का वैसा चीज़ें चल रही थी। मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के जा चुका है, इस समय उनका बाहर अफेयर हो चुका है, मेरी लव मैरिज रही है, 17 साल शादी को हो चुके हैं, डिफरेंट कास्ट से मेरी शादी हुई। आई एम गिविंग यू वन सारांश काइंड ऑफ अ थिंग, फाइन, सो दैट पीपल कैन रिलेट टू इट, फाइन। और इस सारी चीज के से जस्ट पहले 15 साल बाद मेरे को प्रेगनेंसी भी हुई, और मेरा एबॉर्शन भी करवा दिया गया। और आज मेरे पास में 3 दिन पहले डाइवोर्स पेपर भी आ गए। She was about to suicide at that moment. सर वो फोन नहीं था, She was crying for help. और वही सोशल लोनलीनेस वाली बात आप जो कह रहे हो वही है। She had nobody to call or talk about. यही मैंने उनसे सवाल भी किया। मेरी बात सर 45 मिनट आज उनके साथ में, जब 46 मिनट मेरी बातचीत हुई थी। दैट्स वाई शायद मैं आपके पास आने में भी लेट हो गया आज, बट रीजन मैंने शायद आपको नहीं बताया था, बट टॉपिक छिड़ गया तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग इट। सर एक पेन तो देखो ना सर, एक फीमेल, राइट सर, अगेंस्ट हर्स फैमिली
अपनी जो उनकी अपनी फैमिली है उसके अगेंस्ट एक लव मैरिज कर रही हैं इंटरकास्ट के अंदर। वहां पर शादी के अंदर 15 साल चले गए हैं एंड शी सेड कि माय हस्बैंड जो उनके हैं उनका वजन तकरीबन 170 के 180 किलो तक का रहा है, राइट? और अब अफेयर कहाँ शुरू हो रहा है सर? सिचुएशन सुनोगे? सुनाई दो मेरे को तो मजा आ रहा है, और मैं जानना भी चाहता हूँ कि इतना एक्सट्रीम केस भी कैसे हो सकता है। सुनना सर बात को। लास्ट ईयर की बात थी जी, उनका ऑपरेशन हुआ, तो जहाँ पे ऑपरेशन करवाया उनके ही बिल्कुल बगल वाली साइड के वाला जो बेड था वहां पर उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। अच्छा। मैम की वो एक जो एक्स जो नया पार्टनर जो उनकी लाइफ के अंदर आया है वो बिल्कुल नेक्स्ट बेड पे थे। नाउ दीज गाइज गॉट वेरी मच क्लोज टू ईच अदर, फैमिली फ्रेंड्स बन गए सर। अच्छा। सो नाउ माय पैटर्न सेज वन थिंग, अब सर होना कुछ नहीं लगा यहाँ ना सर। होता क्या है, पैटर्न बता रहा हूँ मैं आपको कि जब इमोशनली यहाँ से डिस्कनेक्शंस फैमिली में अपनी में पर्सनल में कहीं होते हैं और कहीं पर वो वैलिडेशन जिसको आप कहते हो किसी भी XYZ जगह पे मिल जाएगा ना सर बाहर, तो वहाँ कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। सो हस्बैंड का कनेक्शन बाहर बनना शुरू हो गया। मेरे को पूरी स्टोरी नहीं पता बट मैं आपको अभी पैटर्न बता दूंगा। कल परसों मेरे उनके साथ सेशंस जाएंगे, मुझे पता है कि वहाँ की स्टोरी लाइन कब कहाँ किधर कैसे आने वाली है। बट नाउ व्हाट द थिंग्स विल हैपनिंग, जिस दिन उनका कनेक्शन बना अब उन्होंने कंपेयर करना शुरू करा होगा अपनी वाइफ को उनके साथ में कि वहाँ मेरी वाइफ तो ऐसे नहीं कहती, मेरी वाइफ तो ऐसे नहीं करती, उधर से वहां से वो आया होगा मेरा XYZ पार्टनर ऐसा नहीं करता होगा, मेरा XYZ पार्टनर वहां। एक दूसरे को तो पहले सर वैलिडेशन मिली है, राइट? हेलो अब सर मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। हेलो कैसे हैं आप? एकदम मस्त। राइट तो पहला तो सर यही बॉन्ड है। आपको क्या लगता है सर इंटीमेसी बेड पे होती है? पहले तो बातों से होती है सर। इमोशनल कनेक्ट जाता है सबसे पहले, कोई मन से पसंद आने लगता है पहले। सर वो मन नहीं है, अच्छा, जिसको हम मन वाम बोल रहे हैं, दैट आर आवर इमोशनल वैलिडेशंस फ्रॉम अनदर पर्सन। ओके। आपने देखा होगा सर बहुत सारे लोग एनिमल लवर हैं। व्हाट इट इज? इमोशनल वैलिडेशन। यस। ओके। तो सर जैसे मतलब इसी केस से अपन एक सवाल बना लेते हैं या फिर मैं पूछ ही लेता हूँ कि जब ये चीजें शुरू ही होंगी, जैसे बताया हॉस्पिटल में उनसे कॉन्वर्जेशन शुरू हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि इनकी वाइफ को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, धीरे धीरे वो चीज बढ़ी होंगी। बट इनको किस स्टेज पे, या मैं कहूँ कि जो ऑडियंस हमें देख रही है, अगर उनके आसपास अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही हो तो किस स्टेज पे उनको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए या थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए इस बात को कि ये जो अब मेरे हस्बैंड या मेरे जो भी पार्टनर है, चाहे वो एक पति के लिए उसकी पत्नी ही हो और पत्नी के लिए उसका पति हो, कि कब वो इस चीज को ये सीरियस लेना शुरू कर दे कि इनका शायद कहीं ना कहीं और कनेक्ट यहाँ से बेटर बन रहा है। सर यहाँ 2 पॉइंटर्स आएंगे आपकी बात को। हो सकता है कि वो सच के अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनाना चाह रहे और ना ही उनका कभी कोई रिलेशन बने। दिस इज ऑल अ बेसिक पार्ट ऑफ कमिटमेंट टू ईच अदर। ओके, फाइन। 2 पॉइंटर्स बता रहा हूँ सर। सबसे पहला तो ये कि कमिटमेंट टू ईच अदर। अब इस हिसाब से अगर हम लेके चले तो अगर आपकी बात को मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर आज किसी के साथ में हम शादी होने के बाद में 2 लोगों के साथ बातचीत करूंगा तो क्या मैं बातचीत रोक दूं? नहीं। इट्स ऑलवेज अ थिंग अबाउट योर कमिटमेंट एंड योर बाउंड्रीज। कमिटमेंट इस चीज की कि भाई मेरा लाइफ पार्टनर है, जिस बंधन के मैंने कस्में खाई थी उसको मुझे निभाना है। और बाउंड्रीज सर, बाउंड्रीज इस बात की कि भाई मैं हंस सकता हूं, खेल सकता हूं, बातें कर सकता हूं, छू सकता हूं, कंधे पे सर भी रख सकता हूं, गले भी मिल सकता हूं, बट मैं इसको उस पार्ट पे नहीं लेके जाऊंगा कि इसको गुड टच और बैड टच में चेंज कर दूं। ओके। सो मेरे कहने का मकसद समझ रहे हैं? हाँ, ये पॉइंट तो मैं समझ में आ गया, लेकिन राइट, बट हम फिर भी कहीं तो कहाँ रोके? हाँ। सर रोकने की जरूरत नहीं है सर। यहाँ मेनली आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा
कि आपका पार्टनर आपसे कितना डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पैटर्न्स हैं सर। वही पैटर्न ही मैं समझना चाह रहा हूँ कि कब उस पार्टनर को पता चले। मान लो जैसे आज मैं हूँ और मेरा पार्टनर अगर उस स्टेज में जा रहा है, हाँ। जो वो वाली बाउंड्री जो आपने कही वो पता तो है, लेकिन वो बाउंड्री जब क्रॉस होने लगे तो उस वक्त वो क्या पैटर्न्स बनते हैं जो मुझे पता होने चाहिए, वो मेरी ऑडियंस को समझाने के लिए। राइट। तो सर सबसे पहले आप ये लेके चलिए कि जिस पार्टनर के साथ आप अपना टाइम लगा रहे हो, चीजें लगा रहे हो, और या आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो, वहां आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा कि उसके एफर्ट्स मेरी तरफ कम होने शुरू हो गए हैं। मेरे से बातचीत भी कम हो रही है, मेरे से डिस्कनेक्शन भी हो रहा है, मेरे से इरिटेशंस भी होनी शुरू हो गए हैं। मेरे पॉइंटर्स या मेरे एक पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे हम लोग दोनों डिस्कशंस करते थे या हमारे कोई कॉमन गोल्स थे लाइफ के, वो गोल्स भी कहीं लेफ्ट राइट दाएं बाएं हिलने लगे हैं। वो जो टाइम दिया जाता था स्पेशली निकाल के, वो बंद हो रहा है ऑब्वियसली। लेकिन उस टाइम पे पार्टनर जो होता है वो थोड़ा स्मार्टली भी खेल जाता है कि अभी मेरे ऑफिस में टेंशन है, अभी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, मेरा प्रमोशन अटका हुआ है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बट इसके अंदर भी सामने वाले को रियलिटी देखनी है। ऐसा ना हो कि आपके पति ने बोला कि मैं सच में ऑफिस में बंद हूं और ये पॉडकास्ट सुनने के बाद में आप उस पर शक करने लग जाए, ऐसा भी ना हो। आई डोंट वांट दैट आल्सो। ये भी सही बात है। आई डोंट वांट दैट आल्सो। फाइन, हमें टूटे हुए को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि ये पॉडकास्ट कहीं तोड़ने नहीं बैठता है कि नहीं सर विनीत सर ने बोल दिया था, ये तो पैटर्न है, तो ये पैटर्न के पॉइंट 1 2 पूरे हो रहे हैं, टिक मार्क आ रहा है। नो, ऐसा भी नहीं है। मतलब दीज आर ह्यूमन बिहेवियर्स, बट जेन्युइनली सर दोनों पार्ट्स का सर सेव करके चलना है। थिंग्स विल कम टू नो अबाउट इट। वी आर ह्यूमन सर। मैं आज यहाँ भी बैठा हूँ तो मेरे पास एक वेव्स है, मुझे पता लग जाता है कि हाँ अच्छी गुड फील है कि बैड फील है। एंड स्पेशली वुमेन, उनकी तो पावर बहुत ज्यादा बताई जाती है। दे आर नेचुरली बॉर्न विद दैट। तो पता लगना शुरू हो जाएगा आपको कहीं ना कहीं। अगर कुछ गलत जा रहा है तो वो है। बट सर कटु सत्य सुनोगे सर अब इस बात का? बिल्कुल। मेरे पास कितने ही ऐसे फोन है, कॉल्स हैं और ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जहां पर सर बोलते हुए भारी लगता है। सर फीमेल है, मैरिड है, अगेन 15-16 ईयर्स। मोस्टली जो केसेस आ रहे हैं ना सर, वो 15, 16, 17 साल की शादियां हो चुकी हैं। फाइन। और सीन ये आ रहा है जी कि मेरा जो हस्बैंड है वो हर 3 महीने से लेके 6 महीने में एक नई बंदी के साथ अफेयर कर लेता है और मैं उसको हर बारी माफ कर देती हूँ। अच्छा, मैं उसको हर बारी माफ कर देती हूँ। विनीत सर क्या मैं ठीक कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ? और 16 साल चल चुके हैं, मैं तकरीबन, मुझे गिनती ही नहीं है मैं कितने के साथ में उसको पकड़ चुकी हूँ। कह रही इस बारी मुझे पता लगा 1.5 साल बाद कि उसका 2 बंदियों के साथ और अफेयर था और 1.5 साल से मैं खुश थी कि हाँ इसका कोई अफेयर नहीं है। ओके, फाइन। बट फिर मुझे पता लग गया कि है 2 अफेयर चले हैं। ओके, फाइन। कहती इस बार तो मैंने लड़ाई भी नहीं लड़ी और मैंने उसको माफ भी कर दिया और मैंने कह दिया कि अब जो सा है ना, आप और मैं एज अ दोस्त रहेंगे। विनीत सर क्या मैं अच्छा करती हूँ या मैं बुरा करती हूँ? सर इस टाइप की एडवाइस मांग रहे हैं लोग। तो इन केसेस में ये जो पैटर्न्स होते हैं ये भी फॉलो, मतलब ये पैटर्न भी, लड़का इतना स्मार्ट है कि ये पैटर्न्स भी नहीं आने देते बाहर। सर वो उसको पता लगता है, बंदी पकड़ती है सर, सामने भी आता है, रिवील भी होता है, पर बंदी हर बार ही माफ कर रही है। क्या बंदी का पैटर्न नहीं दिख रहा आपको? उस वाइफ का पैटर्न नहीं दिख रहा आपको? तो इस पैटर्न की वजह से वो आदमी ज्यादा कर रहा है कि उसको पता है ये माफ तो हो ही जाऊंगा। यस, ये भी एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है। राइट। अब उन सीन यहाँ नहीं आता। मेरे से उन्होंने ये बात बोली, क्या सर मैं क्या सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ? आई सेड यहाँ सवाल सही और गलत का नहीं है, यहाँ सवाल इस चीज का है, क्या ये आपका रिश्ता आगे जा रहा है, ग्रोथ की तरफ है, या ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड से डिक्लाइन हो रहा है? आप क्या कहते हो सर कि इस सारी चीज के अंदर, या ये लोग जो हमको देख रहे हैं, आप बताओ क्या ये रिश्ता सच में सही जा रहा है? मेरे हिसाब से तो सर बहुत ज्यादा ही गलत जा रहा है। अगर उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों की जिंदगी का क्या होगा, 2 उनके बच्चे फ्यूचर का हैं, क्या होगा? 2 बेटियां हैं सर, बेटियां हैं, एंड दैट वुमेन इज नॉट सो रिच। कपल बहुत मीडियोकर है, समझ रहे आप बात को? जो वाइफ है वो खुद अपना एक छोटा सा बुटीक चलाती हैं, छोटा सा बुटीक, टेलरिंग करती हैं सर, छोटे से कमरे के अंदर वहां से काम कर रही हैं। और उसके बाद सर, और कटु सत्य सुनेंगे सर आप,
बिल्कुल। मैं तो खुद अभी तो दिमाग में ना डाइजेस्ट ये नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी आप और कटु सत्य सुनिए। उनका ये कहना था कि मैं जितनी बार उनको पकड़ती हूँ उतनी बार वो मेरे से इंटीमेसी और अच्छी कर लेता है। अच्छा, यहां सिनेरियो ये है कि वो आदमी को ये भी पता है कि अब मैं इनको एक फिजिकल उनकी जो भूख है मैम की उसको और ज्यादा भरूंगा तो ये मुझे बार बार माफ भी करती रहेगी। इंटीमेसी इज वेरी पावरफुल। सर रिलेटेड है सर, दिस बोथ थिंग्स आर वेरी मच रिलेटेड। लोग बात नहीं करते हैं इंटीमेसी पे, इट इज इंटर रिलेटेड। एब्सोल्युटली। तो सर ये इंटीमेसी वाला जो मैटर है, आजकल हम देख रहे हैं कि जो अनमैरिड कपल्स हैं, जब वो अफेयर में ही होते हैं, शादी से पहले जब अफेयर में होते हैं, उनकी इंटीमेसी पहले ही अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी होती है, राइट, कई सालों तक भी रहती है, राइट। फिर ऑल ऑफ सडन शादी के टाइम पे दोनों अलग अलग रिश्तों में चले जाते हैं। तो वहां पे ये इंटीमेसी उनके लाइफ को या उनके आगे की जो मैरिड लाइफ है उसको कैसे इम्पैक्ट करती है फिर ये? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ा सिंपल है सर। इधर अभी सर अनमैरिड है, डन, गोल तो बना लिया, इमोशनली भी सर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में सर फिजिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और फुलफिलमेंट आ रही है सर। दिस इज समथिंग लाइक अ फूड, फाइन। जो जैसे हम पेट भरते हैं, हमारे पेट में खाना जाता है तो हमें एनर्जी आती है, द सेम वे इट इज। इमोशनली चल रहे हैं या आप वहां जा रहे हो तो व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग, द डोपामिन इज कमिंग ओवर हियर। डोपामिन रिलीज होते हैं सर बायोलॉजिकली, फाइन। और जब वो डोपामिन रिलीज होता है तो सर हम खुश होते हैं, वाओ वाओ बहुत अच्छा वाओ काम किया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, वाओ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, वाओ हम लोग और नजदीक आएंगे, हम लोग बहुत और नजदीक दो पहुंचते हैं, जिस्म एक जान होंगे। हाँ दो जिसमें एक जान है सर। दैट्स व्हाट इट इज हैपनिंग। और जहां आप बात कर रहे हो जेंजीज की या आजकल के हम बात करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, थोड़ा टाइम एक दूसरे को टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, फाइन। बट उस टेस्ट के बीच के अंदर जहां आप देखते हो ना कि सर अब जाकर के शादी हो रही है, पर उसके बीच के वाला जो सिनेरियो है ना उसमें वो पता नहीं कितने पार्टनर बदल चुके होते हैं, वो स्टोरी तो कभी सामने नहीं आती। ये बात भी सही है, कितने ही बदले जा चुके होते हैं। क्या हो रहा है सर आज की डेट में, हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई हम लोग सामने वाला पार्टनर ही ले रहे हैं यार। आईफोन 19 लेंगे हम जिसमें सारी प्रो मैक्स की चीजें होंगी हमारे पास। वी हैव स्टार्टेड कंपेयरिंग अ पर्सन लाइक पूरा का पूरा हमारे पास सर सॉफ्टवेयर के साथ पूरा इंटीग्रेटेड रोबोट मिलेगा हमारे को। नोबडी इज परफेक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। नोबडी इज परफेक्ट सर। तुम जितना मर्जी जोर कर लो, आपको कभी कोई परफेक्ट इंसान मिल ही नहीं सकता धरती पे। यहाँ जो अभी आप बात कर रहे थे जेंजीज वाली, वहां आपका सवाल एक बार दोबारा रिपीट करो तो मैं वापस से उस पार्ट पे आता हूँ। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब था कि जो इंटीमेसी वाली बात अपने चल रही थी, तो इंटीमेसी आजकल देख रहे हैं कि शादी से पहले, क्योंकि अब बच्चों के पास में स्पेस बहुत हो गया है। राइट। हमारे जमाने में तो देखो एक अगर नॉर्मल किस भी लेनी हो ना तो व्यवस्था बैठाने में बहुत दिक्कतें हो जाती थी। सर आप किसकी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ तो कहीं खड़े होकर के सर कहीं कोने पे गली के किसी में अगर बातचीत करता भी दिख जाता तो सर कुटाई होती थी सर, वो भी चप्पलों से किसी भी चीज से कहीं से भी होता था, और समाज में बहुत दिक्कत होती थी। हाँ, समाज में भी हर वक्त पकड़े जाने का बहुत भयानक डर था। राइट। जबकि उस वक्त ना कोई सीसीटीवी कैमरास होते थे, ना कोई मोबाइल कैमरास होते थे, बट ह्यूमंस ही एक दूसरे को पकड़ लिया करते थे, भाप जाया करते थे। आजकल जिस तरह का शहर में या जिस तरह की आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर, एक अपार्टमेंट के अंदर हजारों लोग रहते हैं, वहां एक अपार्टमेंट में रहने वाले दूसरे को नहीं जानते, तो उन बच्चों को वो स्पेस मिल जाता है कि दे आर एबल टू डू दैट इंटीमेसी और फॉलो दैट इंटीमेसी फॉर इयर्स टुगेदर। राइट। दे आर इनटू एवरीथिंग, दे आर इनटू लिव इन रिलेशनशिप और दे आर एबल टू मीट कैच अप एवरीथिंग। राइट। उसके बाद में जब उनकी शादी की बारी आती है तो मेरे हिसाब से हार्डली ही उसमें से कोई 10-15% लोग शादी करते हैं, रिमेनिंग आर नॉट। राइट। तो इतने क्लोज इतने सालों तक रहे, इतनी अच्छी इंटीमेसी भी उनकी रही, Right. फिर वो अलग अलग जिंदगियों में कैसे चले गए? नाउ आई लेट यू नो व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग, फाइन। अब सर वो एक दूसरे को तो जान गए, ठीक है जी, एक दूसरे के साथ रह भी लिए, इंटीमेसी भी आ गई, चीजें भी आ गई, सब कुछ आ गया, फाइन। जैसे ही शादी हुई अब उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया, अब वो फैमिलीज में आ गए। अब जब से फैमिलीज में आए तो वहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आनी शुरू हो जाती है। सास, बहू, ननंद, चाचा, ताऊ, भाभी, बात सब आ गए सर। नाउ आज की जो जनरेशन है सर, वो इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं बर्डन के साथ लेके चल पाती, और आज का जमाना भी सर ये हो गया है कि
80 to 90% चीज तो सर पैसे कमाने में और जॉब करने में निकल गई। उधर का प्रेशर तो आया, इधर का और आ गया। यहाँ सिनेरियो ये भी आ जाए कि तूने कपड़े कैसे पहने हैं, इसने ये चीज नहीं बोली, तो और यहाँ क्या हो रहा है सर, बोली हमें भी जाती थी, बट वी यूज टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स, बट नाउ द थिंग्स आर वेरी ओपन। और मैं ये जानता हूँ कि जैसे आजकल हमारी जनरेशन आने वाली है, या आप भी अपना समय तक आओगे, तो आप भी अपने बच्चों के या आगे आने वाले के साथ में बहुत कोऑपरेटिव ढंग से रहोगे। वो वाला सास बहू वाला सिनेरियो नहीं रहेगा। आजकल बहुत डिफरेंट पैटर्न बन गया है, बिल्कुल बहुत डिफरेंट पैटर्न है सर अब, ये बात तो राइट। बट यहाँ क्या हुआ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आई, अपना एटमॉस्फेयर चेंज हुआ। जो एक भागते थे एक दूसरे के साथ कहीं भी घूमना फिरना XYZ, अब वो भागा नहीं जा रहा, वो टाइम नहीं डिवोट हो रहा। तो वहां पर ये वाले सारे सिनेरियोज आ रहे हैं सर, ओके, कि अब आगे चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, वो रिश्ते उस ढंग से नहीं बन पा रहे हैं। जैसे अब शादी होगी, अब पहले तो ये था कि मिशन है शादी करना, वो मिशन होते ही अब सेकेंडरी पार्ट क्या आया सर, अब हमारे को सब कुछ मिल गया है, इन बिटवीन दैट सर 6 महीने साल 2 साल के अंदर सर बच्चा आ गया, बच्चा आते ही सर वहाँ गेम सिनेरियो पूरा चेंज, राइट। सही बात है, ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया, राइट सर। अभी मैं वैसे आपसे एक बात करता हूँ सर, कहने की बात है कि एक फीमेल शादी करके दूसरे घर में जाती है सर, क्या छोटी सी चीज बदलती है उसके लिए? नहीं, सब कुछ बदल जाता है। आप बताओ सर क्या क्या चीज बदलती है? सबसे पहली चीज क्या बदलती है? सबसे पहले तो वो जहाँ जिस कंफर्ट जोन में होती है, जब वो जिस भी घर में वो पहले घुसती थी, वो उसके लिए बचपन से वो सब कुछ था। मतलब वहां जाने के बाद में एक होता ना कि माइंड उसको ये शायद वेव्स देता है कि दिस इज माइन, और वो जब अब शादी करके जिस घर में गई है, वहां उसको वाइब जो है उल्टी आती है कि नथिंग इज माइन, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, आई हैव टू एडजस्ट, आई हैव टू डू, आई हैव दिस दैट, ये वो हजारों सवाल उसके दिमाग में अब है जब वो घर में घुस रही है, राइट। तो सब कुछ ही बदलता है। राइट। सबसे पहले सर उसका टूथपेस्ट बदलता है। ओके सर उस फीमेल का जो फेवरेट टूथपेस्ट था, जो वो बचपन से करती आ रही थी, वो भी शायद उसको उस घर के अंदर जाते ही नहीं मिलेगा जो सुबह सुबह उसको चाहिए। उसको वहां से शुरू करना पड़ता है, उसको वहां से अडॉप्ट करते हुए लेके चलना पड़ता है, फिर उनकी फैमिली को समझना पड़ता है, उनके रिचुअल्स को समझना पड़ता है। सही बात है, उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके थॉट्स, उनकी Everything. विचारधारा, सब कुछ। और उसके बाद जा करके कहीं पे एक प्रॉपर सब कुछ टिक मार्क चलेगा, तब जा करके वो एक अच्छी बहू बनेगी और एक अच्छा ऐसे सेम जो सा आप ये मान के चलो सर, मेन के लिए भी वैसा ही है। अगर वो इधर आई है तो यहाँ वाला जो पति है सर, उसके लिए भी जो उधर की फैमिली है उनके लिए भी एक नए मम्मी पापा हैं। जिस दिन वो वहां जाएगा सर, टूथपेस्ट आपको भी वहां नहीं मिला होगा, आई थिंक शायद अगर आप भी देखोगे तो। अब तो बहुत साल हो गए, याद नहीं आ रहा, लेकिन बदलता तो है। आप इसके तो हो ही दोगे, हेजिटेट तो आप रहते ही हो, आप खुल के कुछ नहीं बोल सकते। क्या आप आज भी जाकर के उस तरीके से, आपकी भी शादी हुई है सर, क्या आप उसी सेम तरीके से उनके फैमिली में आज तक बात कर पाए हो कि मम्मी पापा, मम्मी जी एंड पापा जी, व्हाट आई बेसिकली से, तो मम्मी और पापा तो इधर है और वहां वाले मेरे मम्मी जी और पापा जी हैं। अच्छा, तो मम्मी जी के साथ या पापा जी के साथ क्या आप खुल के सच में बात कर पाए हो? नहीं, मतलब देखो धीरे वो चीज़ें बढ़ तो रही हैं, लेकिन इट टेक्स टाइम। मतलब अभी मेरी शादी को 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी टाइम और लगेगा शायद। रीजन नेवर नो, कभी सोचा ही नहीं सर। मैं कह रहा हूं सर कि यहाँ एक मेल को भी सर, क्या वो आज आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन गए हैं? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन गए? बंद हो गए, लेकिन वो लेते नहीं है, सोचते उतना नहीं है, ओनरशिप उतनी नहीं रखते दिमाग में, अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती उस तरफ। सर ये चीज आपको करनी है, दिस विल बी माई एडवाइस टू यू, ओके, बिकॉज दे आर योर नेक्स्ट मम्मी जी एंड पापा जी। यस, ठीक है सर। तो अपन अब जेनजीज की बात करें तो अभी मैं एक बार थोड़ा सा हटके एक सवाल पूछता हूँ कि ठीक है, एक दौड़ है जिसमें सबको पैसा कमाना है, सबको कुछ बनना है, नाम बनाना है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन हमारे इसी दुनिया में आज की डेट में जिंदा लोगों में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत कामयाब बने, दुनिया के सबसे अमीर लोग भी बने, रिश्ते तो उनके भी नहीं टिके। अमेजॉन के जेफ बेजोस को ले लो, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को ले लो, और पता नहीं किन को ले लो। फिर उनसे नीचे आओगे तो अपने इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मिल जाएंगे, सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे,
अपने सिनेमा के स्टार्स मिल जाएंगे, उनके भी रिलेशनशिप्स नहीं टिक पाते, वहाँ क्या दिक्कत रह जाती है? सर मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊं आपको? बिल्कुल सर, रिलैक्स हो जाओ सर। मैं तो वैसे रिलैक्स ही बैठा हूँ। हाँ प्लीज, जो हमारे साथ हैं वो लोग भी रिलैक्स हो जाएं। हाँ, आंख बंद करें सर प्लीज। लेट्स मेडिटेट फॉर 1 और 2 सेकेंड्स। 1-2 लंबी सांसें लें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सर मान लीजिए कि आज वो दिन आ गया है जिस चीज के लिए आप सारी जिंदगी भाग रहे थे। जितना भी पैसा, जितना भी बड़ा घर, या वो चांद पे घर, या पूरा ब्रह्मांड, जो भी आपने माना था सर, वो सब कुछ आपको मिल चुका है। कैन यू फील इट? ट्राइंग, इमेजिनिंग, Imagine it. You have really got it. Just feel it. How are you feeling now? मस्त, How good it is. बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। अब सर ये खुशी आप किसके साथ बांट रहे हो, वो भी इमेजिन करना। मेरे फादर के साथ। और सर अब आप एक सोचना सर कि अब आपके साथ कोई भी नहीं है और आपके पास ये सब कुछ है। Nobody to share. अब कैसा लग रहा है? थोड़ा गंदा सा। Open your eyes. Have you realized? वो एकदम से मतलब होता है ना कि जैसे अपन रील्स देखते हैं कि कलर से अचानक से ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, तो आपने जैसे ही कहा ना कि आप इमेजिन करो वहाँ पे कोई नहीं है, लिटरली दैट टाइम इट बिकेम ग्रेड आउट, कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया। सर आप मेरी बात समझ रहे हो इस समय कि वो एक सोच थी अभी, और उस सोच ने तुमको कितना अकेलापन महसूस कराया है। और आपके पास सब कुछ था जिसके लिए आप दौड़ रहे हो। बिल्कुल। दैट मीन्स हम लोगों ने रिश्ते को लिफाफा च्युइंगम बनाकर लिफाफा समझ लिया है कि च्युइंगम तो मैं खाऊंगा, वो जो रिश्ता है उसका रैपर उठाऊंगा, ऐसे फोल्ड करूंगा और साला कहीं पे भी फेंक दूंगा। नो सर, दिस इज वेरी नेसेसरी इन आवर लाइफ। व्हाई आर वी नॉट एक्सेप्टिंग इट? ये बात तो सही है। मजाक बना लिया है सर, डाइवोर्स दे दूंगा, इसकी जिंदगी के साथ खेल लूंगा, उसकी जिंदगी के साथ खेल लूंगा। अरे भाई, द डे यू विल बी गेट चीटेड, उस दिन तुम्हें पता लगेगा हाउ इट फील्स टू बी यूज्ड। बात तो सही, चाहे वो कोई भी हो, मेल और फीमेल, जिस दिन वो बीतेगी तब जमीन जो है अपने पाँव के नीचे से सरक के जाएगी। सर दुनिया खत्म हो जाती है। सर मैं अपनी पर्सनल लाइफ की आपसे बात कर रहा हूं। मुझे अगर जिंदगी के अंदर 2 मिनट भी मेरे किसी दोस्त से, मेरे रिश्तेदार से, या जो मेरे क्लोज में है उससे मिलने के लिए अगर मुझे 2 मिनट भी जिंदगी के मिल जाते हैं ना सर, मैं फटाफट भागता हूं कि वो 2 मिनट तो मुझे मिले उसके साथ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ये पूरे रिलेशनशिप में ये वैक्यूम क्रिएट हुआ ही क्यों? मतलब ये इमोशनल लोनलीनेस बोल लो, या अकेलापन बोल लो, या फिर ये जो शादियों में कई सालों, जैसे आपने बताया 2 एग्जांपल की 10-10, 15-15 साल के बाद जाके इश्यूज आए, शादी के इतने साल बाद जाके अचानक से ऐसा हो क्या जाता है, या फिर अचानक से नहीं होता? सर अचानक से कुछ भी नहीं होता सर। तो फिर कैसे यहाँ होता सर है? यहाँ बहुत सारे चीजें हैं सर। यहाँ पर शायद अब फिर दोबारा से कहीं कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, बट देयर आर मेनी टाइम्स घर के अंदर हमारे को कम्युनिकेशन भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बातचीत ही नहीं होती। अगर होती भी है तो वो ऐसी गंदी टोन में होती है कि सुनने का ही दिल नहीं करता। आपको वहां पे इतना नीचा दिखा दिया जाता है उस टोन के अंदर कि आपके साथ आपका इमोशन तो आना तो बहुत दूर की बात है, आपको अपनी खुद की वैलिडेशन और सेल्फ वर्थ ही नमस्ते हो जाती है आपकी। प्रॉब्लम्स यहां भी हैं, उस वजह से भी रिश्ते कट 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 बड़ी स्पीड से लेफ्ट राइट दाएं बाएं हो रहे हैं आज की डेट में। सर पहले क्या होता था सर, 2 पहिए हैं सर, ये दोनों पहिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते थे, एक कमाने जाता था, एक घर संभालता था। आज की डेट में बड़ा मजा आ रहा है सर, सबको एक चीज अच्छे देखते हुए बड़ी पिक्चरें आती हैं सर कि गुड बॉय बना हुआ है, वो घर का काम भी कर रहा है, वो बाहर का काम भी कर रहा है, वो फीमेल को भी संभाल रहा है, जो हीरोइन नहीं है उसको भी संभाल रहा है। व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? और कभी कभी सर कई पिक्चरें आपने वो भी देखी होंगी जहां पर एक पिक्चर आई थी सर अभिमान, अमिताभ बच्चन जी की, जया बहादुरी जी की, याद आया सर? नहीं, बहुत पुरानी होगी, बहुत पुरानी पिक्चर की बात कर रहा हूँ सर, वो उस समय की पिक्चर थी सर। ओके, राइट। उसमें क्या हुआ था कि अमिताभ बच्चन जी वो कमाने लायक नहीं होते थे, बहुत
तो उनमें उनको दिखाया गया कि वो कमा नहीं पा रहे थे, सिंगर की बात कर रहे हैं या, और उधर से जो सी जया भदौड़ी जी वो अच्छे लेवल पे कमाने लग जाती हैं। बट नाउ उस पिक्चर के अंदर मेल ईगो की बात आई थी कि हाउ दैट मेल ईगो वॉज बीन हर्टेड। वो चीज आज अगर किसी ने पिक्चर नहीं देखी हो तो घूम करके वापस देखना सर, कि ये चीज उस टाइम पे भी पकड़ ली गई थी और आज भी है। और आज भी वही चीजें चल रही हैं। तो सर पूरे रिश्ते में ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो पार्टनर्स होते हैं, लेट इट बी अनमैरिड पार्टनर्स और मैरिड पार्टनर्स, लेट इट बी पार्टनर्स आर पार्टनर्स, ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो बंद हो जाती हैं, या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो अति हो जाती हैं जिससे ये दूरियां बनने लगती हैं? सर अगर आपको एक बेसिक हर चीज का और रिश्ते का एक अच्छा बीज दे दूं जिससे आप अगर पानी डालते रहोगे तो और वो कितना ही बड़ा पेड़ बना लो उसका, या कितनी बड़ी छत्र छाया ले लो और उसमें से फ्रूटफुल ले लो, तो वो जानना चाहोगे सर क्या है? बिल्कुल जानना चाहेंगे सर, और ऑडियंस को भी शायद उससे ज़्यादा समझ में आए। देयर इज वन स्मॉल थिंग इन एवरी रिलेशनशिप सर, दैट इज कॉल्ड इमोशनल सेफ्टी। ओके, इसको और थोड़े से गहरे से समझाता हूँ सर। बिल्कुल। जब आप छोटे थे सर, तब आपको कोई गुब्बारा चाहिए होता था या कुछ भी चीज चाहिए होती थी, तब आप क्या करते थे सर? या टॉफी चाहिए होती थी या कुछ भी चाहिए होता था तो मांगते थे पेरेंट्स से। कैसे मांगते थे सर? आज मांग के जरा कोशिश करो, वैसे सच में आओ उस बात पे, कैसे मांगते थे उस टाइम? डिपेंडिंग कि अगर वही हैं, पापा भी साथ में ही हैं, हाँ। या मम्मी साथ में, तो सबसे पहले भी बोलते थे कि पापा, और वो चीज़ का नाम कि ये वाला टॉय चाहिए या ये वाली टॉफी चाहिए। हिचक आती थी तब? मतलब अगर एक बार पहली बार ही मांग रहा हूँ उस दिन की तब तो शायद नहीं, बट अगर वही चीज़ 2-3 बार मांग रहा हूँ तो फिर हिचक आती है। पहली बार जब मांग रहे थे तब हिचक आती थी? नहीं सर, माँ की गोद में जाने के लिए हिचक आती थी? नहीं, बस चले जाते थे। ऐसे ऐसे जाते थे ना। बिल्कुल। What it was, it's a best example of emotional safety, एकदम सही कहा। right? सोचना ही की जरूरत ही क्यों है? क्या आज आप अपनी वाइफ के साथ या कोई वाइफ अपने पति के साथ उस इमोशनलेस वे से जाकर के ऐसे जाके गिर सकता है या लिपट सकता है कि भाई मुझको ये चीज चाहिए या मैं आज यहाँ परेशान हूं? नहीं, थोड़ा फॉर्मल है, वैसे नहीं जा सकते। थोड़ा नहीं सर, इतना मैनिपुलेटिव हो गया है ये गेम कि मुझे कब, कहाँ और किधर अपने पार्टनर से क्या बात करनी है। तो सर रिश्ता निभेगा कैसे? लेकिन सर अगर जैसा आप बोलो कि अगर वैसे जाके लगने लग जाएं तो कई बार फिर बातों में ये बात आ जाती है कि यू हैव टू बी मैच्योर इनफ टू हैंडल अ फैमिली, अब तुम इस फैमिली के ये हो वो हो, इस तरह की बातें भी तो फिर होती हैं। सर आई कैन हैंडल इट, बट मेरे अपने इमोशंस जोन से हैं, मैं अपने इमोशंस लेने के लिए कहाँ जाऊं? अब मेरे को क्या होगा सर? अब मैं दोबारा वो इमोशंस आदमी के मार दिए ना पहले ही कि मर्द है, रो नहीं सकते, दुख दिखा नहीं सकते, तकलीफ बता नहीं सकते, सर परिवार का मैं दर्द रोता आपको हूं सर, संभालना है। मैं रोता हूं, आई क्राई। नहीं, मेंस नेवर क्राई। आई क्राई। तो ये तो बोल बोल के आदमी को बनाया ही गया है ना। नहीं सर, आई क्राई, बट द थिंग इज दैट आई डोंट डेली क्राई. आई क्राई इन आफ्टर सो मेनी ईयर्स, एंड द डे आई क्राई लाइक अ हेल. आदमी को रो लेना चाहिए. व्हाई नॉट? लेकिन घर में तो जब भी लड़के के चोट लगती है तो ये बोला जाता है ना, तू तो लड़का है, तू तो मत रो. अरे भाई, वो तो मैं भी अपने बेटे को बोलता हूं, पर जब वो रोता है तो मैं उसको कहता हूं भाई रो, कोई दिक्कत नहीं है. वो जो कहना एक पार्ट था कि डोंट क्राई, दैट वाज नॉट ओनली दिस कि भाई आंसू मत निकाल. बात इस चीज की थी कि भाई आंसू निकाल, प्रॉब्लम पकड़ और उस प्रॉब्लम का हल निकाल और इस हालातों से चेंज कर. दिस वाज द थिंग. बट वहां क्या हो गया, मर्द को दर्द नहीं होता. अरे भाई, मच्छर काटते तो भी होता है भाई. राइट. और सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ होती है, जब सामने वाला पार्टनर कटु शब्दों से बोलता है और गंदी लैंग्वेज से बोलता है, तब बहुत दर्द होता है. ये बात तो है. मेल को बहुत दर्द होता है सर. तो अब अपन एक और नए सेक्शन की तरफ चलते हैं. sure. अपने अनमैरिड कपल्स की बात करी, मैरिड कपल्स की बात करी, बड़े बड़े जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनकी लाइफ में भी इस तरह की चीज़ें हैं, वो भी अपने करी. एक बहुत, शायद आपके पास भी ऐसे केसेस आते होंगे कि ऑफिस कल्चर के अंदर भी अफेयर्स होते हैं. वेरी गुड, है ना, ब्यूटीफुल. तो इसमें मैं कुछ भी सवाल बनाऊं से पहले आप इस पूरी चीज को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका जो नजरिया अभी तक जितने सवालों का जवाब मैंने वो करे, क्योंकि इतना नेचुरली है, मेरे को ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि हमने पहले कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई या हमने कोई सवाल ऐसे एक्सचेंजेस नहीं किए. तो अब जो भी निकल कर आ रहा है, मेरे मन से भी सवाल जो आ रहे हैं वो भी एकदम वैसे आ रहे हैं, और आपके जो जवाब हैं वो मुझे और मजबूर कर रहे हैं ये सोचने में कि यार मैं क्या ऐसा पूछूं कि एकदम रियल वाला लगे.
तो इसलिए मैं सवाल नहीं बना रहा, मैं आपसे इस ओवरऑल इस तरह के केसेस के ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप कैसे देखते हैं। सर अब ऑफिस कल्चर की आप बात कर रहे हो, राइट? आज की डेट के अंदर सर मैं अगर डाटा आपको निकाल के दूं ना सर, वो आई स्टडी बेसिकली, हम लोग कोशिश करते रहते हैं कहीं ना कहीं से स्टडी करने का, तो सबसे बड़ा हब सर इस टाइम पे मेट्रो सिटीज बन गए हैं सर, स्केल्स के, जहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर हैं और उनके अंदर से अगर आप 70 to 90% अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल गिनते हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल तो आ गए, और उसके अंदर से 50 to 70% अगर आप डाटा भी लेते हो ना उस पारे का, तो वो ऑफिस कल्चर में है, ऑफिस में ही है। दीज आर द स्टडीज, आप इंटरनेट पे ढूंढना मिल But जाएंगे ऐसा आपको। क्यों? ऑफिस में तो काम करने सर- आए हो, दूसरे काम करने लग गए। सर अब कारण बताता हूँ आपको, व्हाट द थिंग्स आर हैपनिंग, फाइन। हर किसी को टॉप पे पहुंचना है, फाइन। अब उस टॉप पे पहुंचने का अभी अब एक पैटर्न आ गया। वो पैटर्न क्या है सर? मेहनत से चलना है, चीजों से चलना है, बट वो मेहनत और चीजें जो उनसी है ना सर, वो बहुत समय खा जाती हैं। Done? पूरी जिंदगी लग जाती है। नाउ यहाँ पर ये एक फैक्टर सिर्फ मेल या फीमेल का नहीं आ गया, यहाँ पे ये आ गया कि एक तो घर से आधे से ज्यादा तो सर बच्चे बाहर से आए हुए हैं, अपनी फैमिली छूटी हुई है, बाहर चले गए हैं आज की डेट के अंदर। बिल्कुल। अब उनके पास इमोशनली कोई बात करने वाला फिर नहीं है। अब आप कहोगे सर आप विनीत सर आप बार बार इमोशनल करते रहते हो, तो आई एम टेलिंग यू दिस आर द वेरी हार्ड फैक्ट्स। अब ना तो पेरेंट्स से बात हो रही है, ना किसी से बात हो रही है। 2-4 धोखे खा चुका है आज की यंग जनरेशन वाला। कभी उसकी बॉयफ्रेंड छोड़ गई है, कभी उसका गर्लफ्रेंड छोड़ गया, अब कोई रिश्ते बचे नहीं है। अब ले दे करके यारी दोस्ती भी सर बड़ी लिमिटेड है, सोशल एसेट्स है नहीं। अब वर्क कल्चर में आए, वहां तो बैठ रही हैं ऑफिस के अंदर, कम से कम 8 घंटे से लेकर 12 घंटे आप वहीं हो। अब जो आसपास दिख रहा है उनमें से किसी ने भी प्यार से पुचकारा और आपका नाम ले लिया सर, तो वहीं आदमी पिघल गया। वहीं पिघल गया। अब मैं हंसता हूँ सर कभी कभी ये वाली बात लेकर के कि आजकल ना सर लोग रिश्तों के अंदर इतने ज़्यादा अकेलेपन में चले गए हैं कि अगर स्विगी वाला, स्वीटी मैम आप कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, कहाँ देके आना है सामान, तो वो जो स्वीटी जी जो स्विगी वाले ने बोला है ना, उसी में स्विगी वाले से प्यार कर बैठेंगी। ऐसे में कोई केस आया है क्या आपके पास? सर मैं तो बता रहा हूँ आपको। नहीं, क्या पता कि कोई जेप्टो वाले के साथ भाग गया या जेप्टो वाले के साथ भाग गई। सर ये चीज क्योंकि अभी नीला ड्रम और पता नहीं किस तरह की कंट्रोवर्सीज आई। मैं अब वहां पे भी आऊंगा सर, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग टू टॉक अबाउट। बट अभी आप जो बात कर रहे थे कि वहाँ वर्क कल्चर में क्या हो रहा है सर, सबसे पहले तो गेम कहाँ फंसी कि बंदा इमोशनली जो है सर, ये जब इमोशनली सर कहीं पे फैक्टर मिला, बातचीत शुरू हो गई है। अब वहां से भी सर अगर इमोशनली कहीं खाली है या अगर वो कहीं फिजिकली भी अगर उसको कहीं कुछ भूख है, तो ये दोनों साइड से कहीं पर भी कोई ना कोई गेम चल जाती है सर। दीज बोथ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। करेक्ट। इमोशंस एंड फिजिकल, फाइन, इंटर रिलेटेड है सर। ये ह्यूमन बिहेवियर है, हम लोग ह्यूमन है, तो ये हमारे जरूरी नहीं है, जैसे रोटी है। फिर दोबारा बोल देता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं ऑडियंस से भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपने भी अपने आसपास कॉर्पोरेट में अफेयर्स देखे हैं, हाँ, और वो इन वजह से ही हैं कि वो दोनों के दोनों जो इन्वॉल्व हैं वो दूसरे शहर से उस शहर में आए हैं, कैसे उनकी जर्नी शुरू हुई, और इस पे आपकी राय क्या है कि क्यों हो जाता है, सही है या गलत है, जो भी आपकी राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि हमें भी समझ में आए कि जो सर अपने एक्सपीरियंस से जो बातें बता रहे हैं वो आप लोगों के लिए कितनी रेलेवेंट है। सर सबसे जरूरी मैं आपसे फिर बता रहा हूँ सर, यहाँ गेम फिर दोबारा आएगी। यस, आई फाउंड दैट वेरी फर्स्ट स्टेप बीइंग इमोशनली सेफ विद दैट पर्सन। अब बात कहाँ आ जाएगी आगे जाकर के सर, वहां पे ये चीज चली। अब टाइम भी एक दूसरे को कहीं नहीं दे रहे सर। अकेला इंसान इतना रह चुका है कि उसको एक नॉर्मल ह्यूमन टच की भी भूख हो गई है कि दूसरा इंसान छूने में लगता कैसा है। इतने अकेले रह गए हैं सर। सही बात।
तो सर अब अपन उन केसेस पे चलते हैं जो नीला ड्रम और आसाम हनीमून बनाने गए, ये इस तरह के कपल्स वाले जो केसेस हैं, ये बैक टू बैक बहुत सारे आए अचानक से। ऐसा तो है नहीं कि पहले नहीं होते होंगे या पिछले सालों में नहीं हुए होंगे, लेकिन ये 2-3 केसेस जो आए, इन्होंने पूरे सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी डिबेट चला दी थी कि आखिर जब लड़की को नहीं करनी थी उससे शादी, तो फिर ये शादी करी ही क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब की। या कुछ केसेस में अभी जैसे रिसेंटली एक हुआ जिसमें लड़की से बहुत दहेज मांगा गया, तो उसने अपनी जिंदगी का आखिरी स्टेप ले लिया। तो जब दोनों ही साइड में उनको जब पता होता है कि भाई हमें नहीं करनी या हमें दिक्कतें हैं, तो फिर आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं? व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैव हैपेंड? मैं आपसे बात करता हूँ या मैं ऑडियंस से कहता हूँ कि अब आप भी थोड़ा सा कमेंट मारना कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। मेरे हिसाब से तो सर मतलब अगेन इट डिफर्स केस टू केस। हो सकता है कि लड़की ने बोला भी हो अपने पेरेंट्स को, बट शायद पेरेंट्स ने अनसुना किया या उसको समझाया बुझाया, या पेरेंट्स को लगा कि शायद उस दूसरे रिश्ते में इसके लिए अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा खुश नहीं रहेगी, और समझा बुझा के कि एक बार शादी हो जाएगी तो मैनेज हो जाएगा। बट वो शायद मैनेज नहीं हुआ, उनका कैलकुलेशन गलत चला गया, डिसीजन गलत चला गया, और फिर इस तरह की चीज़ें हुई। बट कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें शादी का 8-8 10 साल बाद एक फीमेल अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति और बच्चों को तक मार देती है, और बहुत सारे केसेस में उल्टा होता है, आदमी अपने बीवी और बच्चों को मार देता है अपनी प्रेमिका के लिए। तो उन केसेस में शायद ये कहीं ना कहीं एक साइको ही है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक इमोशनल डिस्कनेक्ट के बाद में वो उस साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं कि फिर वो कुछ सही गलत नहीं देखते। सर यहाँ ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग उस पर काम करती हैं सर। यहाँ हम डार्केस्ट साइड्स की तरफ आ जाएंगे यहाँ पे कि एवरीबडी हैज़ गॉट 2 to 3 फेसेस। 2 से 3 फेस होते हैं सर हर किसी के, जो हम भी नहीं जानते कि हमारा ऐसा भी कोई फेस हो सकता है। बट वी एवरी वन ऑफ अस हैज़ गॉट 2 and 3 फेसेस। सही बात है। जब लोग टेम्परेरी यूज तो करते हैं। हाँ। तो वो हमारे को उन सिचुएशंस पे हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा थिंकिंग लेवल, हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, हमारे साथ हुए ट्रॉमास, हमारे साथ चली हुई बैकग्राउंड स्टोरीज, पॉजिटिव वाली भी नेगेटिव वाली भी, उन सब का एक कैलकुलेटिव एल्गोरिदम बन जाता है जी। और फिर वो वहाँ पे इस टाइप के डिसीजंस पे आ जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर सिर्फ एक पार्ट नहीं गया होगा, वो जिंदगी की उस दिन तक की पूरी स्टोरी होती है जो ऐसा करवाती है। एग्जैक्टली। ओके। अब सर एक बात बताता हूँ छोटी सी। कहीं क्रिमिनल्स जो अपन बात करते हैं कि जेल में है या कहीं और है, वहाँ पर मेरे एक कोच ने बातचीत करी थी उनके साथ में। तो हम कोचेस भी बहुत सारे एक दूसरे के साथ में बातचीत करते रहते हैं कि यार तेरे पास क्या आया, तेरे पास क्या आया, कहाँ क्या चीज़ आई, सो दैट वी शुड लर्न फ्रॉम ईच अदर ऑल्सो। फाइन। तो वहाँ पर वो क्रिमिनल साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम करती हैं और हमारे कोच। तो वो स्पेशली कुछ ना कुछ जो जिसे आप कहते हैं ना सर SHO वगैरह के साथ में उनकी अच्छी साथी वो है सेटिंग, तो वो उनका एक छोटा सा झूठा केस बनाते हैं और 2 दिन के लिए उनको वुमेन सेल के अंदर दोबारा भेजते हैं। ओके। उनको भी एज अ क्रिमिनल बना करके। तो वो 2 दिन जानबूझ के रहती हैं वहाँ क्रिमिनल बन के ही। ओके। और फिर बातचीत करती हैं कि उस सिनेरियो में उस टाइम पे आपके साथ क्या बातचीत हुई थी, व्हाई यू टुक वन एक्शन। वो ट्रिगर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो समझने के लिए। तो ओवरऑल फिर वहीं पे वो चीज़ आई थी कि हम अपने एंगर इश्यूज पे काम नहीं कर पाए, पुराने ट्रॉमास थे, बहुत नीचे कली प्रॉब्लम्स आई। फाइन। अब उसमें एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मर्डर किया था लेडी ने अपने हस्बैंड का। ओके। फाइन। तो जब उसके साथ मेरी फ्रेंड ने बातचीत करनी शुरू करी कोच ने, तो स्टोरी ये निकल के आई कि दैट लेडी जिसने कत्ल किया था अपने पति का, वो बचपन से 5, 6, 7 साल उनका रेप होता रहा विद डिफरेंट पर्सनालिटीज। मतलब वो भी ये नहीं कि रोज हो रहा था, 4-6 महीने बाद फिर साल में एक बार। ये तो एक फीमेल थी सर। अब शादी हो गई, चीज़ें आ गई, इंटीमेसी का टाइम पीरियड था। वन डे शी सेड नो,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया था। जो पति था वो कोई भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाल रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। मतलब उसने पूरा मतलब उसकी ज़िंदगी सारी लिमिट्स क्रॉस कर रखी थी सब कि लिमिट्स क्रॉस कर रखी थी, और वो शराब पीने के बाद में उसके साथ इंटीमेसी पे भी आ गया। और इसके बीच के अंदर वो इंटीमेसी पे जब आ रहा था तो उसके 2 बच्चे जाग रहे थे, बिटिया थी उनकी आंख के सामने। ही वाज ट्राइंग टू रेप हिज वाइफ। सो रेप ही बोलेंगे और क्या है वो। मैं इंटीमेसी में बोलूँगा, रेप हो रहा था। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उसका वहीं पे ही चाकू मार के कत्ल कर दिया। तो दीज आर ऑल्सो रियल स्टोरीज। सो जो अभी आपने बात करी, तो मैं बेसिकली पैटर्न पे बात करूंगा। मैं किसी को कहीं रिलेट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो केस भी इसलिए बताया कि इट्स ऑल एन एल्गोरिदम, कि आपके साथ कब कहाँ क्या चीज़ कहाँ हुई और कब कहाँ वो चीज़ ने आपको ट्रिगर मारा। बिल्कुल, इट इज देयर इन आवर लाइव्स। यस। तो गाइस, मुझे लगता है कि ये टॉपिक रिलेशनशिप वाला इतना बड़ा है कि हम कितने भी घंटों बातें करें कभी खत्म नहीं होने वाला लगता है, नेवर एंडिंग टॉपिक। तो आज हम लोगों ने इसको बिल्कुल ही, जैसे मैंने बार बार पहले भी कहा है, कि नॉन स्क्रिप्टेड रखा है ना, बिल्कुल नेचुरल डिस्कशन की तरह हमने इसको रखा। हमने नॉर्मल, जैसे कहते हैं ना कि 2 दोस्त बैठ के बातें करते हैं, उस तरह से हमने इसको रखने की कोशिश की। आप लोगों को ये पूरी कॉन्वर्जेशन कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब टू द पॉइंट, मतलब स्पेसिफिक आपके अगर कुछ रिलेशनशिप को लेके क्वेश्चंस हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। अगर 30, 40, 50 क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं तो आई प्रॉमिस यू गाइस ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी फ्रॉम माय टीम कि मैं सर से फिर से रिक्वेस्ट करके सर को वापस श्री गंगानगर से जयपुर बुलाएंगे, टाइम लेंगे, फिर से 1-1.5 घंटे की मुलाकात होगी, फिर बैठेंगे और उस बार हम हमारी वाली बातें नहीं, आपकी बातें करेंगे। सर से आपके लिए डायरेक्ट सवालों के जवाब लेंगे और मुझे उम्मीद है कि सर हमारी वो रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमेंट करेंगे तो ही हम सर को बुलाएंगे। और अब मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, अब आप अपने लेवल पे इतने सारे सालों के इतने सारे केसेस हैंडल करने के बाद, जो भी कपल्स हमें देख रहे हैं या जो भी इंसान हमें देख रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या चीज़ें फॉलो करना शुरू करे, लाइफ को कैसे हैंडल करना शुरू करे। क्या वो, जैसे आपने मुझसे 1-2 बार सांस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करवाया, वैसे करके फैसले ले, या फिर वो अपनी जिंदगी को कैसे खुशियों में जिए? सर मेरा ना एक ही पार्ट रहेगा, एक ही सर मेरा एंड है सर, मैं जो बोलूंगा सर, बी जेन्युइन। ओके, अगर मैं हरामी हूँ तो भी हरामी रहूँ। एग्जैक्टली। अगर मेरे को अफेयर करना पसंद है तो करता रहूँ। बी जेन्युइन। मतलब आपने बी ओरिजिनल नहीं बोल रहे हो, बी जेन्युइन बोल रहे हो। गलत है तो गलत ही है, जैसे हो सामने रहो। बहुत मतलब सोचने वाली बात है। जनरली क्या होता है कि इस तरह के जो वर्ड्स है ना, वो जनता लाइट ही लेती है कि बी जेन्युइन, बी ऑनेस्ट, बी प्रैक्टिकल। सर जान निकल जाएगी आपकी बी जेन्युइन होने में। आपके पास भी सर मैं पहुंचा था, आपने मुझे बोला सर अपन कुछ स्क्रिप्ट करें या कुछ और करें। मैं कहा नहीं सर, मुझे जेन्युइन रहना है। बिल्कुल। मैं नहीं सोच रहा कि आप मुझसे क्या सवाल कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो और क्यों करोगे। ये बात तो सही है। मैं आज सर 26 साल सर मेरी शादी को हो चुके हैं सर। वो 26 साल ऐसे ही नहीं निकल गए। वी हैड सीन अ वेरी बैड टाइम्स ऑल्सो। अच्छा समय भी देख रहे हैं, बुरा समय भी देखा है। हम अप्स डाउन्स, लोज डाउन्स। सर हमारा ग्राफ ऐसा नहीं है शादी का, हमारा ग्राफ ऐसे 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 करके है। समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? वो पूरी ऐसे जाती हैं। बट उसके अंदर सबसे बड़ी क्या चीज थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ जेन्युइन रहे। आप थाईलैंड नहीं गए? हाँ, लड़ाई होती है सर, दोनों इंजन हैं सर हम। सही बात है। एक इंजन होता है, पीछे वाली बोगियां होती है। नहीं सर, हम दोनों इंजन हैं। हम दोनों में भी सर ऐसे अगर हम हो जाए तो बहुत चला जाता है, पर जिस दिन हम दोनों एक साथ लग जाते हैं, एक ही डायरेक्शन पे निकल जाते हैं सर, हमारी पावर डबल हो जाती है। सही बात है। मोदी जी के भक्त लग रहे हो आप, डबल इंजन की लेकिन सर सच में दिल से कहूँगा, आपसे बातें करके मुझे बहुत मजा आया आज। मतलब मैंने, होता ना कि बिल्कुल सवाल की तरह मैंने सवाल नहीं सोचे, कॉन्वर्जेशंस में जो मेरे मन में आ रहा था मैं वो ऐड करते गया। पता नहीं वो सीक्वेंस बनी, नहीं बनी, सही बनी, टेढ़ी बनी, बट आई एंजॉयड दैट जेन्युइननेस। क्योंकि मैंने आज तक लिटरली बता रहा हूँ, हमने पॉडकास्ट में जरूर रिलेशनशिप कोचेस बुलाए हैं, साउंड हीलिंग कोचेस बुलाए हैं, और पता नहीं किस किस तरह के कोचेस हमने बुलाए हैं, हमने उनसे मतलब ये पॉडकास्ट किए हैं। लेकिन हर बार ये था कि देयर वाज अ लिमिट टू इट, कि वी विल स्टिक टू दीज पॉइंट्स, दैट पॉइंट, ये वगैरह वगैरह वगैरह। बट आज कोई लिमिट नहीं थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई क्वेश्चंस नहीं थे, जो मन में आया मैं पूछते गया।
आई होप आपको भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करके सर, अच्छा लगा मेरे होगा। को बहुत अच्छा लगा सर। आई वुड अगेन से वन थिंग टू एवरीबडी कि एक जिंदगी मिली है, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये इंसानी जामा मिला है और हमारे को मुफ्त के अंदर रिश्ते मिले हैं हाँ, स्टार्टिंग हमारी यहीं से हुई थी। और बहुत एक्सपेंसिव है सर। ये इनकी कहीं पे भी वैल्यू नहीं डाल सकते आप इन रिश्तों की। करेक्ट। तो इनको संभाल के रखो, परोस के रखो, अपने साथ रखो भाई। आई थिंक दैट इज द रियली ग्रेट एडवाइस कि जो आपको फ्री में भलाई मिला है, लेकिन दे आर द मोस्ट वैल्यूएबल स्टफ यू गाइस हैव गॉट इन योर लाइफ्स। तो इसको जियो, एंजॉय करो और मस्त रहो, जेन्युइन रहो और हमारा पॉडकास्ट देखते रहो। थैंक यू सो मच। राइट, थैंक यू।